निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट यहाँ पे डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखो जो आज का कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पे जो अपसाइड में जो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो होगा 17,830 ये वाला होगा। और यहाँ पर देखो तो इमीडिएटली रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो 17,860 के पास में आ रहा है। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे कल एक्सपायरी भी है तो हमें ये चीज देखना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट यही रेजिस्टेंस के पास में ओपन होकर थोड़ा टाइम सस्टेन करके अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली हमें एक अपसाइड का मूव यहाँ पे दिखाई देगा। पर अगर ये लेवल फिर से डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा तो डाउन साइड में जो लेवल निकल के आएगा 17,700 ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब ये कैसे, ये हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते। जैसे कि कल के वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए, लाइव मार्केट में भी मैंने आपको बोला था कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कहाँ से आपको बाइंग करनी है, कहाँ से आपको सेलिंग करनी है। जिन लोग ने भी लाइव मार्केट ज्वाइन किया था होप सो बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। अब मैंने यहाँ से क्या किया, एक ट्रेड लाइन लिया है और अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखो कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो पहले भी यहाँ पे 800 के ऊपर जाने की कोशिश की थी, फिर 800 के ऊपर जाने की कोशिश की थी और आज भी मार्केट ने यहाँ पे 800 के ऊपर जाने की कोशिश की है। तो हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट होगा। जब भी मार्केट यहाँ पे 800 के ऊपर जाके अगर सस्टेन होता है तो हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पर एक कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग साइड हम क्या करेंगे, ट्रेड लेके चलेंगे, जिसके लिए 17,800 से लेके फर्स्ट हमारा टारगेट निकल कर आएगा 830। ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। कल भी मैंने बोला था ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा तो जो नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ पर निकल के आएगा 17,860 एक रजिस्टर है। अगर इस रजिस्टर को मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो जो टारगेट निकल कर आएगा 17,920 ये वाला फर्स्ट होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो हमें यहाँ पे 18,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अगर यहाँ पे डाउन साइड की हम सेलिंग की बात करते हैं तो सेलिंग के लिए जो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आएगा वो, अगर मैं निफ्टी में हमेशा आपको बोलती हूँ 40 to 50 पॉइंट्स लेकर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया करो और रिवर्सल ट्रेड किया करो। जैसे कि आज भी मैंने बोला था मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आ रहा था 750 के यहाँ पर, तो मैंने आपको क्या बोला था, क्लियरली आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलिंग करके चल सकते हो और अगर फिर से यहाँ पे 750 के पास में आएगा तो आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो। जिसके लिए मैंने आपको क्लियरली लेवल्स बताए थे। लाइव स्ट्रीम को जाकर देखना, कल की वीडियो में जाके देखना कि मैंने आपको लेवल्स किस तरीके से बताए हुए थे। अगर यहाँ पे 750 के पास में मार्केट हमें यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कैंडल किस तरीके से, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। और अगर ये लेवल फिर से यहाँ पे ब्रेक हो गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। डाउन साइड के अगर लेवल की हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा जो निकल के आ रहा है 17,700। अगर इसके कैंडल की क्लोजिंग हमें डाउन साइड में मिलेगी तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलिंग करके चलेंगे। तो एक बेरिश मूवमेंट यहाँ पे हमें दिखाई देगा, जिसके लिए जो फर्स्ट लेवल हमारा निकल कर आएगा वो होगा 17,650 और जो सेकेंड टारगेट हमारा निकल के आएगा वो होगा 17,600 ये वाला लेवल होगा। ये लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए। इसके लिए फर्स्ट हमें यहाँ पे देखना है कि 700 के कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से मिलती है। और जैसे कि लाइव मार्केट में भी मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे चीजों को देखा करो। जैसे कि आज भी मैंने आपको बोला था कि जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी, फिर मैंने आपको बोला था जिस तरीके से सेलिंग यहाँ पर आ रही है, जो लेवल मैंने आपको यहाँ पर बताया था एग्जैक्टली वही लेवल से मैंने कल की वीडियो में आपको कौन सा लेवल बताया था, 17,770 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। एग्जैक्टली मार्केट की ओपनिंग हमें यहीं पे दिखाई दी और एक सेलिंग मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाया डाउन साइड में 17,750 तक। फिर यहाँ से एक बाइंग का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया, फिर हम लोग ने बाइंग भी की। और अगर लो की मैं अगर यहाँ पर बात करती हूँ तो मैंने आपको लो का 700 तक का टारगेट बताया था और एग्जैक्टली अगर लो की हम बात करते हैं तो 17,711 तक का लो हमें दिखाई दिया। मतलब जो हम लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स हमें पूरे टोटली मार्केट में दिखाई दिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे ट्रेड करना है। अगर गैप अप ओपनिंग के साथ में मिलते हैं और मार्केट अगर हमें डायरेक्टली ये वाले लेवल पर मिलता है 18,000 या 18,100 के पास में,
तो यहाँ पर क्या करना है, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है 18,000 के पास में या 18,100 के पास में, तो इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है आपको, यहाँ पर वेट करना है यहाँ पे प्राइस एक्शन का, कैंडल का। अगर पॉजिटिव कैंडल 18,000 के पास में मिलती है तो ही हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। जिसके लिए जो टारगेट्स होंगे यहाँ पर लेवल्स को देखेंगे हम, डाउन साइड में किस तरीके से सेलिंग है। अगर फास्ट सेलिंग दिखाई देगी तो हम यहाँ पे फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 17,900 से लेके 17,850 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। बस हमें यहाँ पे ये देखना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है, मार्केट का मूव किस तरीके से, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर गैप डाउन के साथ में ओपनिंग मिलती है और फिर से मार्केट अगर हमें यही लेवल पर मिलता है 700 के 17,700, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैंडल, अगर निगेटिव कैंडल बनेगी तो सेलिंग करेंगे, पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो यहाँ से बाइंग करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है और आपको मैंने समझाया हुआ है कि किस तरीके से लेवल्स आ सकते हैं और किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।